नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर अजित कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें और मन लगा करके पढ़ें, कुछ ना कुछ बन के दिखाएं, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तभी आपको लोग अच्छे समझते हैं, क्योंकि उगते सूरज को सब लोग सलाम करता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो आपकी सारी 100 बुराइयां धुल जाती है, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो 100 अच्छाइयां भी वहां पे कम पड़ जाती है। चलिए इसी एक अच्छे भावना के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। मेरा जो यहां पे शुरू होता है, मैंने आपको बताया था जो चीज कि 2 बार मैंने सेशन लिया है। एक सेशन लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का और एक सेशन लिया है प्रेसिडेंट का, पीवाईक्यू रिलेटेड। तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था आपको कि पीवाईक्यू में कि कॉन्स्टिट्यूशन में था कि मैंने लिखा है आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि आरटीआई केम इन इंडिया, भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, जिसके तहत आप किसी भी माने ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के व्यक्ति के बारे में सारा डिटेल निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। ये आपका हक है, ये राइट है आपका, है ना। ये एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है आपका कि हर व्यक्ति को ऐसा ओपन है। तो इसका आंसर होगा 2005 में आया था। चलिए आपको आंसर मैंने दे दिया उसका, जो मैंने कमिटमेंट किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना। आरटीआई के बाद आ जाते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ रिसेंट प्रेसिडेंट, जो द्रौपदी मुर्मू है अभी भारत की राष्ट्रपति महामहिम, तो उनका जो है रैंक वो क्या है, वो रैंक से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन है, जो मैंने पिछले में नहीं बताया था। मैं आपसे बोला था कि आप बताएंगे कि क्या होगा, है ना। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा बॉस, वो होगा 15th, है ना। वो जो है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 15वीं राष्ट्रपति है। चलिए ये भी हो गया। अब बिना विलंब किए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज जो सेशन शुरू होता है आपके लिए वो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बाइलिंगुअल बताऊंगा, दोनों से रिलेटेड कि आर्टिकल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के लिए जो है अनुच्छेद क्या होगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद होगा वो होगा आर्टिकल 63। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने प्रेसिडेंट में भी डिस्क्राइब किया है, लेकिन डिपेंड करता है, कोई खाली वाइस प्रेसिडेंट देखेगा। ये पूरे सेशन में शुरू से अंत तक देखिएगा, मैंने 25 क्वेश्चंस लिया है और 25 क्वेश्चंस से बाहर कुछ भी नहीं, एकदम गारंटी देता हूं इसमें सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट में मैंने उतना तक कोशिश किया है जो आज तक हमको कहीं क्वेश्चन दिखा भी नहीं। मैंने अपने लेवल से ट्राई किया, रिसर्च किया और आपको दिया है। अभी तक का जो भी मेरा 14-15 साल का अनुभव है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला आते हैं हम लोग, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो राष्ट्रपति पढ़े हैं, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल मिनिमम एज होना चाहिए, है ना। उससे ज्यादा जितना भी हो चलेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों के लिए कोई भी मैक्सिमम एज का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्णन नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा, कोई भी जिक्र नहीं, नो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, ये हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आ जाते हैं, है ना। अगला ठीक है 4 नंबर, हु कास्ट द वोट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। बोलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन वोट करता है। मैंने बताया था जब प्रेसिडेंट बता रहा था, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा, है ना, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों मिलकर के जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए एंड बी बोथ। इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ, है ना। ये गलत हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सही, और इसलिए ये सही, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्लियर कर दिया, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला में आते हैं 5 नंबर, व्हाट इज द बेल अमाउंट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए जी, जो प्रेसिडेंट का बेल अमाउंट था, जो जमानत का राशि था, किसी भी पद पे बनने के लिए व्यक्ति को जो है एक जमानत का राशि जमा करना होता है, क्योंकि न्यूनतम और निर्धारित वोट नहीं लाते हैं तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है। तो उसके लिए जो है सेम था जो प्रेसिडेंट का था, तो 15,000, दैट इज 15,000। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला, बिना विलंब किए, है ना, Who will take charge in the absence of president। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो कौन उनके जगह को संभालेगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, तो यही संभालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए संभालेंगे, तो ये आंसर होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाइए, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कौन बताएगा, है ना। फटाक से अगर जो सेशन देख रहे हो या देखेंगे, मेरे बताने से पहले आप बताइए। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। 5 लाख तो सुना सुना लग रहा है, ये प्रेसिडेंट का था, ये जो है किसका था, प्रेसिडेंट का था, है ना। बाकी अब जो है आपको बताना है कि ये किसके लिए होगा, है ना। मतलब जो आपको दिख रहा है कि 6 लाख और 7 लाख, ये तो होगा नहीं, ये कहीं नहीं दिख रहा है, तो 4 लाख। आंसर विल बी 4 लाख फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए
4 लाख होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ बिफोर। उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ किसके सामने लेते हैं? ठीक है, उनका नियुक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर के करते हैं, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ की बात करें तो उनको शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। ये जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, ओथ कराते हैं। क्लियर है जी? 8 के बाद आते हैं 9 नंबर में, है ना। चलिए 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में बोलता है नेम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हु गोट भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? मैंने जब प्रेसिडेंट का सेशन लिया तो उसमें बताया कि 6 ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न मिला, है ना, कि राधा और राजेंद्र जा गिरे कलाम पे, तो 6 में ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, तो भारत के पहले थे, है ना। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला आ जाइए। 9 के बाद जो है 10 में आ जाते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज फिलोसोफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इनको मैं प्रेसिडेंट वाला सेशन में भी बताया था कि फिलोसोफर प्रेसिडेंट किनको कहा जाता है, तो एस राधाकृष्णन को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे स्टार इसमें यही है। इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, मेरे को लगता है 4-5 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, जो मैंने सब मर्ज कर दिया है। एक और क्वेश्चन था जो नहीं किया है कि किनके जन्म दिवस पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, गुरु वंदन पर्व मनाते हैं, तो इन्हीं के जन्म दिवस पे। तो चलिए बात करते हैं आगे हम लोग, क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला, हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब जानना है कि एक्स ऑफिसियो मतलब क्या होता है। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन, है ना। पदेन का मतलब होता है एक पद पे रहते हुए दूसरे पद को संभालना। ऑन रूलिंग ओवर वन पोस्ट ही इज ऑल्सो एलिजिबल या ही इज ऑल्सो टेकिंग चार्ज फॉर अदर पोस्ट। तो ऐसा कौन होता है कि जो किसी और पोस्ट पे होते हुए वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। तो इनका जो पोस्ट होता है इक्वल होता है लोकसभा के स्पीकर के समान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो चैप्टर वही होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। 11 के बाद आ जाते हैं हम लोग 12 में। 12 नंबर, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर टेकन फ्रॉम। बोलता है कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है। तो आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका हम लोग अमेरिका भी बोलते हैं, जिसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो चलिए यहां तक, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, आ जाइए नेक्स्ट में। 13 नंबर, हु विल सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने प्रेसिडेंट में शायद नहीं बताया, तो उसको यहां क्लियर किया क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो बोला कि अगर कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट मतलब विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ विवाद हो जाता है इलेक्शन के दौरान, भाई होते रहता है, देश है, आदमी है, 5 उंगली बराबर नहीं है, जैसा होगा ऐसा कुछ भी होता है, तो उसको कौन समाधान करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन या निर्वाचन के दौरान। तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। इसका समाधान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। भैया सबसे बड़ा न्यायिक बॉडी भारत का वही है, तो वही डिसीजन लेगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। 14 नंबर, वाइस प्रेसिडेंट हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू। देखिए अगर त्यागपत्र की बात करें तो भारत में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि राज्यपाल को जो है मनोनीत करना, नॉमिनेट करना, इलेक्ट करना, जो बताइए, तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ दिलाता है उसी राज्य का राज्यपाल। सॉरी, राज्यपाल को कौन कराता है, वहां का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन अगर उनको हटाना होगा, उनको रेजिग्नेशन देना होगा राज्यपाल को, तो किसको देंगे। 2 लोग यहां पे इन्वॉल्व हुआ, एक तो प्रेसिडेंट और एक तो हाई कोर्ट। तो क्या करेंगे कि अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, भाई जिन्होंने उनको नियुक्त किया है। बोलेंगे लीजिए आप ही ने हमको बनाए थे, हम ही नहीं करेंगे। यानी कि गवर्नर विल हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। इसी तरह से, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट केस में ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। बाकी पीएम की नियुक्ति हो गई, सीएम की नियुक्ति हो गई, तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर। तो सीएम अपना त्यागपत्र किसको देगा, गवर्नर को। पीएम को कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो पीएम किसको देगा, प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है इंडिया में कि भैया तुम नियुक्त किए हो, हम सब अपना त्यागपत्र तुम ही को देंगे, लो तुम ही ना बनाया था, नहीं संभालेंगे, चलो ये तरीका। खैर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। जो मैंने बोला प्रेसिडेंट को, आंसर इज प्रेसिडेंट। आते हैं 15 नंबर में, है ना। चलिए, हु इज एक्स ऑफिसियो चांसलर ऑफ डीओ। मैंने बताया पदेन एक पद पे रहते हुए दूसरे पद को संभालना। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति तो होते ही है। आपका डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ एज वेल एज जो है, अगर आप बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, एज वेल एज पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना,
पंजाब यूनिवर्सिटी का भी जो है ये चांसलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी चांसलर कहलाते हैं ये। तो चांसलर मतलब होता है कुलपति, ऐसा आप कहेंगे, संभालते हैं। तो ऐसा पोस्ट है, जैसे कि कोई भी स्टेट का जो है कुलपति जो होता है ना, सारे यूनिवर्सिटीज का वो गवर्नर होता है, वहां के उप कुलपति होते हैं जो किसी को। तो डीयू में कौन होता है, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पंजाब का भी ऐसा अपना प्रोविजन है। चलिए खैर हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर, है ना। Who was first vice president as well as first RS chairman? देखिए मैंने बोला था कि इनसे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसलिए आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है जी। 16 के बाद आते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर में आ जाइए, है ना, 17 नंबर। हाँ, यहां पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है बॉस, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इसको कलर के अकॉर्डिंग जो है, जैसा आप ध्यान से पहले समझिएगा, इसको जो है क्या करना है, यहां पे जो है लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, हम चाहें तो इसको सुधार सकते हैं ऐसे करके, ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट हो गया। हाँ, हो गया वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज द सैलरी गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट फॉर हिज ओन पोस्ट और फॉर द पोस्ट ऑफ आरएस चेयरमैन। बोला कि अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, चलिए आपने बता दिया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो ये बताइए कि उनको किस पोस्ट के लिए सैलरी दिया जाएगा, दोनों पोस्ट के लिए दिया जाएगा कि कोई एक पोस्ट के लिए दिया जाएगा, बताइए कौन से पोस्ट के लिए दिया जाएगा। बोल रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया जाएगा कि दोनों के लिए दिया जाएगा, तो ये हो गया गलत, ये आपका गलत है ना, ये भी गलत है ना, और ये भी गलत। वो राज्यसभा के चेयरमैन पोस्ट का सैलरी लेते हैं, तो मैंने इसको कर दिया। चलिए हम अगला अलग कलर कर देते हैं, वहां पे ध्यान मत दीजिएगा, इस हिसाब से देखिएगा। वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल किया भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ आरएस चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में सैलरी लेते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आइए 18 नंबर। व्हाट इज द सैलरी गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया कि आपने बोला कि सर वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी 4 लाख होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का 5 लाख होता है, चलिए बढ़िया है, तो सर वो अगर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जाते हैं, उनके अनुपस्थिति में, उनके त्यागपत्र की स्थिति में, महाभियोग की स्थिति में, तो उनको क्या सैलरी मिलेगा, उनको क्या प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा कि जिस पोस्ट के लिए थे वो सैलरी मिलेगा कि दोनों सैलरी मिलेगा कि नन ऑफ दिस। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बात रहा इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए वो बन रहे हैं उस पोस्ट के लिए मिलेगा, प्रेसिडेंट का मिलने लगेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट 19। व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन आवर कंट्री। इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो पद है वो प्रेसिडेंट का है, तो दूसरा क्या होगा, अंडरस्टूड है कि चूंकि उस पोस्ट को कौन संभालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। चलिए उपराष्ट्रपति हो जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना 20 नंबर। बाय विच प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। बोला कि कौन से प्रोसेस के तहत, है ना, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, बताइए जल्दी। तो बोला कि राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उसी प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को भी बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन होगा यहां पे। तो हटाने में भी क्या सेम प्रोसेस यूज होता है, बोला कि बी रिमूव्ड, कौन से प्रोसेस से उनको हटाया जाता है। तो हटाने की प्रोसेस की बात करें तो इंपीचमेंट नहीं लगता है। तो अंडर द रिटन प्रपोजल ऑफ 13 डेज, ये भी नहीं होता है। अंडर द रिटन प्रपोजल ऑफ 14 डेज फ्रॉम राज्यसभा, बिल्कुल राज्यसभा के 14 दिन के लिखित प्रस्ताव के तहत, हालांकि और भी लोगों का सहमति लोकसभा और का होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर होगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, आइए लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट। बोला भारत के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले जो उपराष्ट्रपति हुए वो कौन हुए, तो उनका आंसर होगा लॉन्गेस्ट सर्विंग की अगर बात करें, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले अगर कोई भारत में हुए तो हो गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि 2 ड्यूरेशन के लिए बने थे। तो क्या आंसर होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देख लीजिए यहां भी आंसर आपको मिला, एस राधाकृष्णन। आगे आते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, सॉरी 22 नंबर में आ जाते हैं हम लोग, 22 नंबर है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर टिल व्हेन वाइस प्रेसिडेंट कैन टेक चार्ज एज अ प्रेसिडेंट। बोला कि उपराष्ट्रपति अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है, राष्ट्रपति के पोस्ट पे है, तो मैक्सिमम कितने दिन तक वो रह सकता है ना, बताइए। 14 दिन गलत, 30 दिन गलत, 6 सप्ताह गलत। आंसर क्या होगा, 6 माह तक। भारत में कोई भी, है ना, पीएम के जगह पे डिप्टी पीएम हो, सीएम के जगह पे डिप्टी सीएम हो, मुखिया के जगह पे डिप्टी मुखिया हो, है ना, प्रेसिडेंट के जगह पे वाइस प्रेसिडेंट हो, ऐसा कुछ भी है तो ये 6 महीना वाला प्रोसेस है। तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स। क्लियर, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट 23 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बोला कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कार्यकाल या जो होता अवधि क्या होता है, तो आंसर होगा 5 साल, है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति होते इसलिए 6 साल नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा 5 साल। क्लियर है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला
बाई विच प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, बोला कौन से प्रोसेस के तहत उपराष्ट्रपति को, है ना, निर्वाचित किया जाता है। तो मैंने बोला भी था कि बाई द सेम प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, जिस प्रोसेस से प्रेसिडेंट बनते हैं, बाई इलेक्टोरल कॉलेज बोलिए, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज बोलिए, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम बोलिए, या फिर आप जो भी बोलिए, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलिए, सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बोलिए, तो सेम प्रोसेस से बस वहां पे लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों का विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी सब हिस्सा लेता था, और यहां पर सिर्फ संसद, लोकसभा और राज्यसभा हिस्सा लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या लेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। चलिए यहां पे एकदम डन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 25वां नंबर। तो हमेशा की तरह हम चाहते हैं कि 25 में भी क्या करें कि आपके लिए 25 को छोड़ दे, आप कमेंट करके लिखिए। अगर पूरा सेशन देखेंगे तो 25 में व्हाट इज द रैंक ऑफ जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं अभी भारत के। मैंने नाम लिख दिया, हो सकता है कभी बाद में आप फ्यूचर में देखें उस समय कुछ और हो जाए, इसीलिए मैंने नाम लिख दिया कि क्या आंसर होगा। तो आपको जो आंसर लगता है आप कमेंट करिए, लिखिए। बाकी अगले सेशन में मैं ट्राई करूंगा इसका आंसर देने के लिए 12वें, 13वें, 14वें, 15वें आंसर मैं चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में बहुत आगे बढ़िए, दुनिया के हर ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए और आप ऐसा बढ़िए कि लोग देख करके आपको अपना मोटिवेशन बनाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।